नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और साथ ही क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? तो ये है बेतवा नदी पर, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है, कौन सी नदी पर है और कहाँ पर है। उसके बाद दोस्तों, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कोविलपट्टी कदलाई मितई को जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो देख लेते हैं ये कहाँ की फेमस पट्टी है। कोविलपट्टी कदलाई मितई तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। ये मूंगफली कैंडी को कहते हैं, ठीक है। और जीआई की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? जियोग्राफिकल इंडेक्स, यानी कि हिंदी में भौगोलिक संकेत। तो ये मूंगफली की कैंडी होती है जो तमिलनाडु में पाई जाती है। इसी को ही अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन भारत के वर्तमान में क्रिकेट के जो कप्तान हैं विराट कोहली, उनके बारे में क्वेश्चन है। तो विराट कोहली को सबसे पहले अर्जुन अवार्ड कब मिला था? तो इनको जो सबसे पहला अवार्ड मिला था अर्जुन अवार्ड, वो 2013 में मिला था। उसके बाद अवार्ड मिला इनको पद्मश्री, ये 2017 में मिला था। उसके बाद इनको राजीव गांधी खेल रत्न 2018 में मिला था, ठीक है। तो आपको ये तीनों पुरस्कार याद रखना है क्योंकि ये वर्तमान में अभी कप्तान है, तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉफिन बर्थ किसे कहते हैं? ठीक है, तो जब मृत महिलाएं बच्चे को जन्म दे सकती हैं उसे कॉफिन बर्थ कहते हैं, ठीक है। और ये अक्सर तब होता है जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो और अक्सर उसकी प्रेगनेंसी के दौरान डेथ हो जाए तो वो बच्चे को जन्म दे सकती है और इसी को कॉफिन बर्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने लॉकडाउन के दौरान किराने और आवश्यक वस्तु वितरित करने के लिए मेरू के साथ भागीदारी की है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन यूरिन? तो कितना मान होता है पीएच का? तो ह्यूमन यूरिन का मान होता है 6, यानी कि ये हल्की सी एसिडिक होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त उत्पन्न करता है? ठीक है, तो इसका आंसर है यकृत, यानी कि लीवर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका आंसर है एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ठीक है दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध वेद है। उसके बाद क्वेश्चन यह आता है कि गायत्री मंत्र की रचना की किसने थी? तो रचना की थी विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी 3-4 क्वेश्चन इंडियन आर्मी के बारे में है, तो मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के। इंडियन आर्मी विश्व की सबसे बड़ी वॉलेंटरी आर्मी है। भारतीय सेना के पास विश्व में सबसे ज़्यादा सैनिक हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के पास घुड़सवार सेना की एक रेजिमेंट भी है जो दुनिया में 3 देशों के पास ही है। दोस्तों, ये सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी अपनी नॉलेज के लिए भी और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। यूएसए और चीन के बाद इंडियन आर्मी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मिलिट्री कंटिजेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय सैनिक सबसे ऊंची और पर्वतीय युद्धों के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। और दोस्तों, यही कारण है कि समय समय पर विभिन्न देशों के लोग भारत के साथ युद्ध अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर लड़ने की महारत भारत के पास ही है। भारतीय सेना की ओर से हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल दुनिया भर के सैनिकों को ट्रेनिंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में इंदौर जिले में स्थित महू भारत की पुरानी छावनियों में से एक है। 1840 से लेकर 1948 तक यहाँ रेजिमेंट की ट्रेनिंग होती थी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर से है। अभी हाल ही में 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया है, यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। ये कब होता है? 4 मई को, ठीक है।
तो इसके कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस हर वर्ष 4 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अग्निशामकों को सम्मानित करना है। ठीक है, जो लोग आग बुझाने का काम करते हैं उन्हीं को बोला जाता है अग्निशामक, तो उनको सम्मानित किया जाता है जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाते हैं। ये हर साल 4 मई को मनाया जाता है क्योंकि ये सेंट फ्लोरियन डे भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेंट फ्लोरियन को वास्तविक रोमन बटालियन के पहले कमांडिंग फायर फाइटर्स में से एक कहा जाता है जिन्होंने कई लोगों की जान बचाई थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर का है। अभी हाल ही में हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने कोविड कथा का शुभारंभ किया है। अब जान लेते हैं ये क्या है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 3 मई 2020 को कोविड-19 रोग पर एक मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा का शुभारंभ किया है। कोविड कथा एक दिलचस्प और इंटरेक्टिव मोड में जनता को वैश्विक संकट पर समेकित और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करती है। गाइड को 50वें DST यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। अभी हाल ही में 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ मनाया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। मिडवाइफ के काम की सराहना करने के लिए हर वर्ष 5 मई को इंटरनेशनल मिडवाइफ डे मनाया जाता है। और दोस्तों, मिडवाइफ का मतलब होता है जो बच्चे पैदा करने में जो हेल्प करती हैं, दाई, उन्हीं को बोलते हैं मिडवाइफ। मिडवाइफ ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्हें गर्भवती महिलाओं को जन्म देने में मदद करने का व्यावहारिक ज्ञान होता है। ICM 2020 की विषय वस्तु, ठीक है, यानी कि ये जो डे मनाया गया है इसकी विषय वस्तु क्या है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विषय वस्तु है मिडवाइफ्स विद वीमेन सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज़ नाउ। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये डे कब मनाया जाता है और इसकी विषय वस्तु यानी कि थीम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में 5 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड अस्थमा डे 5 मई को मनाया गया है। तो आइए इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। विश्व अस्थमा दिवस ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा यानी कि GINA द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। कार्यक्रम विश्व भर में अस्थमा जागरूकता और देखभाल में सुधार करने के लिए आयोजित किया जाता है। ये दिन मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इस वर्ष ये 5 मई 2020 को मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था ये हर साल 5 मई को मनाया जाता है। सॉरी, ये हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार मंगलवार कब पड़ा है, 5 मई को पड़ा है। अगला पॉइंट है, अस्थमा एक चिरकालिक फेफड़ों की बीमारी है जो सांस लेने में कठिनाई का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों थाईलैंड की राष्ट्रीय पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है, तो थाईलैंड की राष्ट्रीय पुस्तक रामायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी हाल ही में 5 मई को ही एक तीसरा दिवस मनाया गया है। 2 मैं आपको बता चुका हूँ, ये तीसरा है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। ठीक है, यानी कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, ये 5 मई को मनाया गया है। तो अब 5 मई को 3 दिवस हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड कथा लॉन्च की है, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ अभी। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को। दोस्तों ये नया क्वेश्चन है करंट अफेयर का। अभी हाल ही में HDFC बैंक ने एक सॉन्ग लॉन्च किया है। ठीक है, और उसका नाम क्या है, हम हार नहीं मानेंगे। ये कोविड-19 के लिए इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 29 मई तक लॉकडाउन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो ये बना है तेलंगाना। ठीक है, अभी भारत में लॉकडाउन 3.0 यानी कि लॉकडाउन तीसरी बार लग चुका है, जो कि 17 मई तक लगा है। लेकिन 29 मई तक लॉकडाउन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये बना है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जिलों वाला राज्य कौन सा है, तो यह है गोवा। यहाँ पर सिर्फ 2 जिले हैं, पणजी और मार्गो।
अब दोस्तों ये 2-3 क्वेश्चन लाल किले से संबंधित हैं जो कि दिल्ली में स्थित है, तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। इस किले को बनाने में पूरे 10 वर्षों का समय लगा था। इसका कार्य 1638 में शुरू हुआ था और 1648 में ख़त्म हो गया था। मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र लाल किले पर राज करने वाला अंतिम मुग़ल शासक था। नेक्स्ट है, लाल किले का वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ था, 2007 में। सूअर के मुख वाले 4 नल अभी भी लाल किले में लगे हैं। ये प्रतीक मुस्लिम में अच्छा नहीं माना जाता है और साथ ही हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर एक दिल की आकृति का द्वीप है, ठीक है, आइलैंड है, तो ये है फिजी। फिजी ऐसा देश है जहाँ पर एक आइलैंड ऐसा है जो बिल्कुल दिल की आकृति का है। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन ये दिल से संबंधित हैं, यानी कि हार्ट से संबंधित हैं, तो आइए जान लेते हैं। दिल के इलेक्ट्रिकल करंट यानी कि ईसीजी को मापने वाली मशीन का आविष्कार 1903 में विलियम ईंटहोवन ने किया था। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है कि ईसीजी का आविष्कार कब किया गया था। और ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा दिल शरीर से बाहर अगर खून पंप करे तो ये खून को 30 फीट तक ऊपर उछाल सकता है। यानी कि हमारी जो वाहिनियाँ होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो होता है और दिल, तो इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि खून को अगर बाहर हम फ्लो करवाएं तो ये 30 फीट तक ऊपर उछल सकता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। नेक्स्ट है, लव को डिनोट करने के लिए हार्ट सिंबल का प्रयोग सन 1250 से हो रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा कई जगह दिल को लव का सिंबल मानते हैं, तो ये कब से प्रयोग हो रहा है सिंबल, 1250 से। अगला पॉइंट है, अभी तक किसी इंसान की सबसे कम धड़कन 26 प्रति मिनट नोट की गई है और सबसे ज़्यादा 480 धड़कन प्रति मिनट रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, सबसे कम 26 और सबसे ज़्यादा 480 प्रति मिनट। अगला पॉइंट है, 1893 में पहली सफल हार्ट सर्जरी हुई थी। 1950 में पहली सफल कृत्रिम वॉल्व डाली गई थी। 1967 में पहली बार किसी इंसान का दिल दूसरे इंसान में डाला गया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका है 1967 में। अगला है पॉइंट, नए पैदा हुए बच्चे के दिल की धड़कन सबसे तेज़ होती है, 70 से 160 बीट पर मिनट होती है। ठीक है, प्रति मिनट होती है। और बुढ़ापे में दिल की धड़कन सबसे स्लो होती है, 30 से 40 हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारमोस्ट एक ऐसी प्रजाति है बंदरों की जो पेड़ों का रस यानी कि गोंद खाती है। ठीक है, आप जो इमेज में देख रहे हैं यही है मारमोस्ट, और ये बंदर की प्रजाति है जो पेड़ों का रस खाती है। ठीक है, गोंद जो होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे आप इसको फैक्ट बनाकर पढ़ लीजिए या क्वेश्चन बना लीजिए, ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हैं ये, नोकिया फिनलैंड का एक छोटा सा शहर है। नोकिया मोबाइल इसी शहर में बनता है। इसी शहर के नाम पर नोकिया कंपनी का नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एरोस्पेस लेबोरेटरी कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है, तो दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी, वैसे तो हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन सबसे अधिक मात्रा में ली जाने वाली गैस होती है नाइट्रोजन। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो उस दौरान सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन ली जाती है, लेकिन यूज़ जो होती है वो ऑक्सीजन होती है। ठीक है, हमारा जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को ही एक्सेप्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, मिनीमाता रोग किसके कारण होता है। ठीक है, तो जल में अगर मरकरी है, मरकरी को पारा भी बोलते हैं और इसको Hg द्वारा शो करते हैं। इसका जो सिंबल होता है कैपिटल H और स्मॉल g होता है। तो जल में मरकरी के प्रदूषण से ये मिनीमाता रोग होता है और ये सबसे पहले जापान में देखा गया था। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन विश्व युद्ध से संबंधित हैं, तो आपको मैं ये इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, 28 जुलाई 1914 को, और ये 4 वर्ष तक चला था, जिसमें 37 देशों ने भाग लिया था।
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कब शुरू हुआ था, कितने साल तक चला था और कितने देशों में पार्टिसिपेट किया था इसमें। अगला पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या था। ठीक है, ऑस्ट्रिया एक देश है जो कि यूरोप में है, जिसको असल में बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में मार दिया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में 30 देशों के 6.5 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 1 करोड़ लोग मारे गए थे। इनमें से मित्र राष्ट्रों ने 60 लाख सैनिक और धुरी राष्ट्रों ने 40 लाख सैनिक खोए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितेनिया नामक जहाज को डुबोने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में 128 व्यक्ति अमेरिका के थे। अमेरिका 6 अगस्त 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है अमेरिका कब शामिल हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया था, मित्र राष्ट्रीय और धुरी राष्ट्रीय। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। इसमें शामिल अन्य देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली, जबकि मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस और फ्रांस शामिल था। अगला पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर 1 अगस्त 1914 में आक्रमण किया। जर्मनी ने फ्रांस पर हमला 3 अगस्त 1914 में किया था। इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में 8 अगस्त 1914 को शामिल हुआ था। तो दोस्तों, ये तारीखें जो दे रखी हैं, जितनी भी डेट्स दे रखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 में ख़त्म हुआ था। पेरिस शांति सम्मेलन 18 जून 1919 में हुआ था। पेरिस शांति सम्मेलन में 27 देशों ने भाग लिया था। वर्साई की संधि जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच 28 जून 1919 को हुई थी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रीय संघ की स्थापना था। तो दोस्तों, ये कुछ 50 क्वेश्चन लाया था मैं आपके लिए करंट अफेयर और सामान्य अध्ययन के, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप चाहें तो कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।